माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। चलिए, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा फॉर कैलेंडर, ठीक है, स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर हमारे पास में जो हम यूज कर रहे हैं आजकल कैलेंडर, वो इस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। यानी कि ये अंग्रेजों की देन है हमारे पास में, ये हमें अंग्रेजों ने दिया है। ये कैलेंडर जो दिया है, जो हम पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब अंग्रेजों का कैलेंडर है। अगर हम अपने कैलेंडर की बात करें, भारतीय कैलेंडर की बात करें, तो भारत का कैलेंडर कौन सा पता है? कौन सा यूज करते हैं हम इंडिया में? अगर शक संवत, ठीक है ना। हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? शक संवत, जो इस कैलेंडर से भी पुराना है, ठीक है ना, इससे भी पहले का है, ठीक है। जो आज चल रहा है ना, उससे भी हम पुराने हैं, इंडिया उससे भी पुराना है, समझ गए। तो अब उसमें बहुतों के तो बच्चों के याद ही नहीं होंगे मंथ के नाम। मंथ के नाम तो यही रटे पड़े हैं आजकल। उसमें मंथ के नाम होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, ठीक है ना। ये सारे नाम होते हैं जो आजकल बच्चों के नाम याद नहीं है, ठीक है ना। और जो हमारा देखो, इस कैलेंडर जब ये अब जैसे अब 31 दिसंबर खत्म होगी, नया साल शुरू होगा, हम सब बड़े हर्षोल्लास से नया साल बनाएंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन उस नए साल में हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही चलेगा। बस इतना चेंज होगा कि रात को दारू पार्टी चलेगी, कुछ दारू पार्टी पी के नाली में पड़े मिलेंगे, ठीक है। सुबह उठ के बेड़ा बना वो चल देंगे और मैसेज भेज देंगे हैप्पी न्यू ईयर। जबकि जब हमारा कैलेंडर शुरुआत होता है, जब हमारा कैलेंडर शुरू होता है, प्रकृति पूरी की पूरी प्रकृति चेंज होती है, ठीक है ना। पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, पेड़ों पे नए पत्ते आएंगे, फसल पक जाएंगी, नई फसल आ जाएगी, ठीक है। मौसम चेंज हो जाएगा, जलवायु परिवर्तित हो जाएगी, हर कुछ चेंज होगा, व्यक्ति की बॉडी में भी चेंज होगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बस रात को दारू पी किसी ने, या किसी ने जो है वो करा, डांस करा, और वो सुबह उठ के फिर अपना वो चल दिया, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मजबूरी है, पढ़ना हमें यही पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, मजबूरी है तो अब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। कैलेंडर हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। दो टाइप के कौन कौन से? एक तो होता है लीप वर्ष कैलेंडर, और एक होता है आपका सामान्य वर्ष। दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है आपका सामान्य वर्ष का, ठीक है ना। अब लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष में दिन होते हैं आपका 366, ठीक है ना। और सामान्य वर्ष में होते हैं आपके 365। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी अभी राज बताऊंगा। इसमें फरवरी जो होती है वो आपका 29 की होती है, ठीक है ना। इसमें फरवरी होगी 29 की, और यहां पे फरवरी होगी आपका कितने की? 28 की, ठीक है ना। इस महीने में फर्क पड़ेगा, बाकी सारे महीने जो आपके हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। इस महीने में फर्क पड़ेगा, क्लियर। तो अब ऐसा होता क्यों है उसको समझ लीजिएगा कि यहां पे फरवरी जो है 29 की है, और यहां पे फरवरी कितने की है? 28 की। ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य है वो अपनी जगह पे फिक्स है, और अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको बोलते हैं पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है ना, परिक्रमा करना। तो इस परिक्रमा में जो समय लगता है, जो अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसमें समय लगता है 365 सही 1/4 दिन, ठीक है ना। 365 सही 1/4 दिन। अब उसमें वर्ष तो ले लिया हमने कितने का? 365 का। 1/4 क्या हो गया? बच गया। अब ये 1/4 हर साल बचता रहेगा। अगर इसका इलाज कुछ नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सपोज एग्जाम्पल,
आप जो है डेली घर में रोटी बना रहे हो 5, लेकिन आप एक टाइम पे सुबह के टाइम पे खा पा रहे हो कितने? 4। एक रोटी क्या होगी? बच गई। अगर उस एक रोटी का आप कुछ कंजप्शन नहीं करेंगे, उसका कुछ इलाज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? रोज एक रोटी बचेगी, रोज एक रोटी बचेगी तो हमारा तो पूरा कमरा भर जाएगा। ठीक है ना? हम क्या करेंगे? सुबह बनाई है, शाम को उस रोटी को क्या कर लेंगे? खा लेंगे, तो वो कंजप्शन हो जाएगी। ऐसे ही यहां पे भी 1/4 बचा। अब 1/4 4 बार बचेगा जब, यानी कि 4 साल बचेगा, तो 4 साल में इसको जोड़कर कितना बन गया? 1। और वो दिन हमने क्या कर दिया? यहां फरवरी में ऐड कर लिया। तो इस 4 साल जो 1/4 बचा उसका क्या हो गया? काम हो गया। ठीक है ना? तो हर 4 साल में यही रिपीटेशन चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि कुछ विशेष वर्ष को छोड़कर बाकी हर 4 साल में एक लीप वर्ष आएगा। ठीक है ना? हर 4 साल में क्या होगा? एक लीप वर्ष आएगा। वो इसी वजह से आता है 4 साल में एक बार। क्लियर? अब देखिए, अब हमें पता है कि भाई जो दिन हैं आपके सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और 0 पे आपका संडे। ये आपके 7 दिन हैं। 1 पे ये होगा, 2 पे ये होगा, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, और 0 पे ये। ठीक है ना? 0 पे कौन सा दिन होगा? संडे होगा, छुट्टी का दिन। ठीक है? तो अब मुझे पता है आज अगर कोई दिन, यानी कि आज क्या दिन? आज है फ्राइडे। ठीक है? तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार ही होगा। 7 जोड़ दो, शुक्रवार आ जाएगा। 14 दिन बाद कौन सा होगा? शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 14 भी क्या आता है? 7 के पेयर में आएगा। आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 35 क्या है? 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहने लगूं आज से 9 दिन बाद, तो 9 दिन बाद क्या है? पहले 9 में से 7 दिन घटा दो। ठीक है ना? 7 दिन घटा दिए, कितने बचे? 2। तो फ्राइडे से 2 दिन आगे चल दो, क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। मैंने कहा आज से 51 दिन बाद। ठीक है ना? आज से 51 दिन बाद, तो भैया पहले 7 के पेड़ घटा दो उसमें से। 7 सत्ते 49, बच गया कितना? 2 बच गए। तो आज से 2 दिन आगे चल लो। यानी कि अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें करना क्या है? केवल 7 का रोल है कि 7 दिन बाद फिर वही दिन क्या होंगे? रिपीट होंगे। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? अगर आपसे पूछे आज से 153 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो भैया इसको 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 7 दूनी 14, बच गया कितना? 1, 3 उतार लिया, 7 एकम 7, बच गया कितने? 6। तो आज से 6 दिन आगे चले जाओ। अब 6 दिन आगे चलना थोड़ा लंबा हो गया ना, तो क्या करो? थोड़ा तरीका बता देता हूं। 7 में से 6 क्या कर दो? माइनस। कितना बचा? 1 दिन पीछे चले जाओ, क्योंकि 6 दिन आगे चलना लंबा हो गया, तो 1 दिन क्या चले जाओ? पीछे चले जाओ। ठीक है? तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। ठीक है ना? आज फ्राइडे है, तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। क्लियर? तो या तो 6 दिन आगे चलेंगे या फिर 1 दिन पीछे चलेंगे, तो इस सेम बात होगी। अब बात करते हैं आगे हम विषम दिन की। विषम दिन क्या होते हैं? अभी जो हमने बात करी कि 7 से भाग करेंगे। अब 7 से जब आप किसी संख्या को डिवाइड करोगे, ठीक है ना, किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है? शेषफल क्या होगा 7 से भाग करने पर? 7 से भाग करने पर शेष जो हो सकता है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 0, इनमें से होगा। इसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इनको बोलेंगे क्या? विषम दिन।
ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे, विषम दिन। यानी कि 7 से भाग करके जो भी शेष बचता है हम उसको बोलते हैं विषम दिन। क्लियर? ये टॉपिक लगभग 3 क्लास में कंप्लीट होगा, 3 पार्ट इसके चलेंगे, अभी पहला पार्ट आज का चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके क्या, विषम दिन। क्लियर? अब विषम दिन जब मान लीजिएगा, जैसे हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जनवरी आपके कितने दिन की होती है, 31, फरवरी 28 या फिर 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आपने देखा फरवरी को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सारे जो महीने हैं वो या तो 30 के हैं या किसके हैं, 31 के हैं। तो भैया 30 और 31 याद ना रख के हम उसमें विषम दिन याद रख लेते हैं बस, ठीक है ना। अब विषम दिन कैसे याद रखोगे, विषम दिन निकलता किससे है, 7 से भाग करके। अब मेरे पास जो आ रहे हैं या तो 31 का है या 30 का है या फिर एक 28 और 29 का है। अब इसको मैं 7 से भाग करूं, 7 चौक 28, बच गए कितने, 3। 31 की बजाय कितने लेंगे हम, 3 लेंगे, ठीक है ना। 30 की बजाय 7 चौक 28, कितने बच गए, 2। हम 30 की जगह क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है ना। 28 की जगह क्या लेंगे, 0। 29 की जगह क्या लेंगे, 1, ठीक है ना। जो 7 से भाग करने पे बचेगा वो, क्योंकि इनको जोड़ना आसान नहीं है लेकिन इनको जोड़ना आसान है, समझ गए। अब आपको याद कैसे रखना है कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि भाई कौन सा महीना कितने दिन का होता है, 31 का या 30 का, कैसे। तो उसके लिए सिंपल तरीका, यहां से शुरुआत करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर रिपीट अगस्त। तो जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा और जो अंदर आएगा यानी कि गड्ढे में आएगा वो क्या होगा, 30 का होगा, फरवरी को छोड़कर, ठीक है ना। तो इसी से आपका कंटिन्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ कि जुलाई और अगस्त दोनों ही लगातार क्या आ रहे हैं, 31 के, वो इसीलिए आ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब अगस्त से यहां से रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो महीने के विषम दिन आपकी समझ में आ गए कि महीने के विषम दिन कैसे बनेंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आपको क्या करना है। हमारे पास में आपने देखा होगा कई तरीके के वर्ष होते हैं। एक आपने देखा होगा ऐसे 1600, 1500, 1400, 800, 900, ठीक है ना, इस तरीके के वर्ष जिनके पीछे डबल जीरो है, जिनके पीछे क्या है, डबल जीरो। जिनके पीछे डबल जीरो होगी उनको बोलते हैं शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, ठीक है ना। सेंचुरी ईयर यानी कि सेंचुरी, क्रिकेट बहुत देखते होंगे सभी लोग, सेंचुरी हो गई, सचिन की सेंचुरी हो गई। सेंचुरी कब होती है, जब 100 रन बना देगा। तो जब 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या बनेगी, सेंचुरी बनेगी, ठीक है ना। 100 साल कंप्लीट होने पर एक सेंचुरी आ जाती है। क्लियर, याद रखेंगे। तो इनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। और एक आपको मिलेंगे ऐसे 1963, 1954, 1972, ठीक है ना, 1875, ये वाले, ये है विदाउट सेंचुरी ईयर, ठीक है ना। ये क्या है, विदाउट। एक है सेंचुरी ईयर और एक है विदाउट सेंचुरी ईयर। अब इसके सामने मैं लिख देता हूं इधर आपका सेंचुरी, जैसे 1600, 1500, 1200, 800, ये। अब हमें क्या करना है, हमने एक चीज अभी पीछे पढ़ी थी कि हर 4 साल में एक क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो हमें इनमें चेक करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जब इस तरीके के वर्ष हैं तो लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से भाग करके देखो, जो 4 से कट गया वो लीप वर्ष है और जो 4 से नहीं कटा वो लीप वर्ष नहीं है। ये नहीं कटेगा 4 से तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। ये 4 से कट जाएगा,
ये लीप वर्ष है। ये 4 से नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है। क्लियर? तो जो वर्ष 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। अब इधर की आइए, इधर देखो, जिसके पीछे डबल जीरो है ना, जिसके पीछे डबल जीरो है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 से ना कटे, सब संख्या कट जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, अगर पीछे डबल जीरो है तो पीछे की संख्या को चेक नहीं करूंगा, किसको चेक करूंगा? आगे वाली को। ठीक है ना? आगे वाली संख्या अगर 4 से कट गई तो वो लीप वर्ष है, और अगर 4 से नहीं कटी तो वो लीप वर्ष नहीं है। 16 कट जाएगा, ये लीप वर्ष है। 15 कटेगा, नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 12 कटेगा, लीप वर्ष है। 8 कटेगा, लीप वर्ष है। तो याद रखेंगे, तो लीप वर्ष कैसे काउंट करना है ये आपके समझ में आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, अब आपका ये मैंने जो लिखे हैं, आपका पहला शताब्दी वर्ष 100, दूसरा 200, तीसरा 300 और चौथा 400। बस 400 तक याद रखने हैं, उसके आगे क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। 400 तक याद रखने हैं आपको। 400 यानी कि 100 पे होगा आपका 5, 200 पे होगा आपका 3, 300 पे 1 होगा, और 400 पे होगा 0। ये है विषम दिन। क्या है ये? विषम दिन। ठीक है ना? अब निकलेंगे कैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं हम, लेकिन अभी आपको केवल याद रखना है कि 100 के लिए 5 लेना है, 200 के लिए 3 लेना है, 300 के लिए 1 लेना है, और 400 के लिए 0। तो यानी कि आपका 5 पे कौन सा दिन होता है? फ्राइडे। 3 पे कौन सा था? वेडनेसडे। 1 पे कौन सा था? मंडे। 0 पे क्या था? संडे। ये दिन जो है, ये दिन है आपका शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। ठीक है ना? ये है शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, यानी कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर किसी भी शताब्दी का इन 4 के अलावा नहीं हो सकता। ठीक है ना? वो क्या होगा? या तो फ्राइडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या मंडे होगा, या फिर संडे होगा। यानी कि बचे कौन कौन? मंगल, बृहस्पति और शनि। ये कभी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। 3 दिन। ठीक है ना? अब निकालेंगे कैसे? निकालना कैसे है भाई? किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन इनमें से कौन सा होगा वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, मान लीजिए जैसे उसने दे दिया भाई आपको 31 दिसंबर 1900, इसका अंतिम दिन बताइए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? देखो, इस संख्या को आपको जिसका कोड 0 है उसमें तोड़ना है, जिसका कोड 0 है। यानी कि 400 के पेयर बनाओ। 400, फिर 800, 1200, फिर 1600। 1600 के बाद क्या आएंगे? 2000। लेकिन 2000 तो है ही नहीं, तो 1600 तो अलग हो गए भैया। इसमें बच गए कितने? आगे 300 बच गए। तो 1600 का तो कोड क्या है? 0, ये तो खत्म। 300 का कोड क्या है? 1, तो 300 का कोड 1 है। 1 पे कौन सा दिन है? मंडे। तो यानी कि 31 दिसंबर 1900 को कौन सा दिन है? मंडे है। क्लियर? समझ गया क्या? किसी का भी अंतिम दिन निकालना है तो इससे आप निकाल सकते हो आराम से। जैसे मान लो हमें दे दिया आपका 1500 का अंतिम दिन। यह शताब्दी वर्ष है, 1500 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अब इसको तोड़ना किस में? 400 के पेयर में। 400, 800, 1200, 1600 ज्यादा हो गए, तो 1200 प्लस 300। तो इसका कोड 0, इसका कोड 1। 1 पे कौन सा दिन है? मंडे। तो आपका क्या आ गया आंसर? मंडे आ गया। यानी कि 31 दिसंबर 1500 को कौन सा दिन है? मंडे है। ठीक है? अंतिम दिन समझ में आ गया। अब इसका प्रथम दिन निकालना है अगर आपको। प्रथम दिन। ठीक है ना? ये अंतिम दिन आ गया। अब आपको निकालना क्या है? प्रथम दिन। पहला दिन क्या होगा? तो पहले दिन के लिए आप जाने के लिए क्या करेंगे? इसको चेक कर लो, ये लीप वर्ष है या नहीं है। भाई 1500 लीप वर्ष है? नहीं है। अगर नहीं है तो जो दिन अंतिम होगा वही दिन प्रथम होगा। ठीक है ना? अगर लीप वर्ष नहीं है तो जो दिन अंतिम होगा वही दिन क्या होगा? प्रथम होगा। अंतिम दिन मंडे है तो प्रथम दिन भी क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है ना? क्लियर?
अगर मान लो सपोज ये आपका लीप वर्ष होता, जैसे हम उसने दे दिया हमें 1600 का अंतिम दिन, 1600 का अंतिम दिन निकालेंगे तो क्या है, ये तो 400 से पूरा पूरा कट रहा है, जीरो आ गया, जीरो पे कौन सा दिन है, संडे, तो अंतिम दिन तो संडे हो गया। अब मुझे निकालना प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी 1600 का। अब इसको चेक करो, ये लीप वर्ष है लीप वर्ष है, तो जो अंतिम दिन है उससे पहला दिन प्रथम दिन होगा, ठीक है ना। तो संडे अंतिम है तो उससे पहला दिन कौन सा हो गया, सैटरडे, तो प्रथम दिन क्या हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है ना। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया इस पूरे चैप्टर को मैं 3-4 पार्ट में लेके चलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सभी को राम राम।